देश भर में बाढ़ बारिश से हालात कैसे बिगड़ चुके हैं उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। मॉनसून की मनमानी, हर तरफ कैसे पानी पानी है। देश भर में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। देश भर में आपको बता दें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में यूपी के 14 से 16 जिलों में बाढ़ का कहर है। वाराणसी, प्रयागराज में उफान पर गंगा नदी है। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार, यूपी, एमपी में भारी बारिश की चेतावनी है। स्थिति काफी गंभीर है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से खासतौर पर कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। वाराणसी, प्रयागराज में उफान पर गंगा नदी है। हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और भारी बारिश का अलर्ट बिहार, यूपी, एमपी में भारी बारिश का जो है अलर्ट है, चेतावनी है। घर पूरे जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति आप देख सकते हैं, लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं, इतना ज्यादा पानी भर चुका है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तस्वीर ये भयावह है और ये 6 तस्वीरें आप देखिए। आसमानी आफत कैसे जिंदगी को मुश्किल में डाल रही हैं उसकी ये 6 तस्वीरें। प्रयागराज पर आप तट किनारे देख सकते हैं, जो जल स्तर है, जो नापते हैं, जो स्केल है, वो एकदम बिल्कुल ऐसा आ गया है कि वो स्केल भी पार ना हो जाए। प्रयागराज की तस्वीर। वाराणसी की तस्वीर आप जरा देखिए, कैसे पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और आप ये नहीं बता पाएंगे कि सड़क अगर होगी तो कहाँ पर होगी, ये स्थिति है। अयोध्या का हाल भी ऐसा ही है। अयोध्या भी एक तरीके से कई स्थानों पर जलमग्न है, गाड़ियाँ फंस गई हैं और लोग जैसे तैसे वहाँ पर खुद इधर से उधर जाने का प्रयास कर रहे हैं और इतना खतरा वहाँ पर आप देख सकते हैं। जब पानी ही पानी हर तरफ हो तो ये खतरनाक भी होता है। और पटना की तस्वीर भी आप देख लीजिए। बिहार में हाल कोई अच्छा नहीं है। बिहार में, पटना में हर तरफ पानी पानी है। लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं, कुछ तैरते हुए आपको नजर आएंगे और वहाँ पर भी नाव के जरिए आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे उत्तर प्रदेश में भी और पटना में भी स्थिति गंभीर है। दिल्ली की तस्वीर भी आप देख लीजिए, यहाँ भी बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है। फिर हल्द्वानी की तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहाड़ों में भी हाल ठीक नहीं है। हल्द्वानी की तस्वीर, ये वेग देखिए नदियों का और ये पानी कितना ज़्यादा वहाँ पर है, आप वो देख सकते हैं। अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का सितम जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास आसन नदी का रौद्र रूप नजर आया। ये देखिए किस तरीके से, ये वेग देखिए और ये जलस्तर देखिए, कितना पानी है और कितनी तीव्र गति से ये बह रहा पानी। और आप देख सकते हैं आसन नदी का ये रौद्र रूप नजर आ रहा है। उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यहाँ पर चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बात करें हिमाचल की तो हिमाचल से भी लैंडस्लाइड तबाही की तस्वीरें, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। लेकिन ये नदी का जलस्तर आप देख के आप समझ पाएंगे कि कुदरत के आगे कैसे इंसान बेबस हो जाता है और कुदरत अपना रास्ता निकाल ही लेती है। कुदरत को रोकना इंसान के लिए संभव नहीं है और कैसे फिर आपदा आती है, त्रासदी आती है। उसकी तस्वीरें भी आपने देखा, कैसे पूरे के पूरे इलाके, पूरे नगर जो हैं वो जलमग्न हो गए और जगह जगह जल भराव हो चुका है। का सोमवार है और जो चंद्र संक्रांति के हिसाब से मानते हैं उनका अंतिम सोमवार है और जो सूर्य संक्रांति से मानते हैं उनका अभी सोमवार बचे हैं। लेकिन आज जो है प्रातः काल से ही भीषण बारिश देहरादून में हो रही है, जिसके कारण आज तमसा नदी ने भी काफ़ी अपना रूप बढ़ाया है। अभी हालांकि जितनी ये नदी आती है उससे तो पानी कम है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार पानी बढ़ रहा है और संभावना है कि दिन तक, शाम तक ये बहुत जो है बड़े रूप में नदी अपना विकराल रूप धारण करेगी। और हम सभी यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो विशेषकर वैष्णो माता मंदिर में आते हैं, उन्हें हम नदी में ना उतरने का हम आग्रह कर रहे हैं। और उसके अलावा जो टपकेश्वर मंदिर में भी जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि नदियों में ना उतरें और साथ ही हमारे पूरे राज्य में किसी प्रकार से भी कोई जनहानि ना हो, धनहानि ना हो, इसके लिए भी हम भोलेनाथ से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। और सभी लोग जो है सावधानी बरतें और नदियों में, नदी तटों पे ना उतरें, ऐसा हमारा आग्रह है। तो उत्तर प्रदेश में मॉनसून अपने रौद्र रूप में है। बारिश की वजह से प्रदेश की नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते बाढ़ ने कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। यूपी के कई जिले, 14 से ज्यादा जिले हैं जो इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है।
वाराणसी में गंगा अब डराने लगी है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। हाल यह है कि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां चलती थी वहां अब नावें चलना शुरू हो गई हैं। वहीं कई गलियों में भी गंगा जो पानी है वो घुस चुका है। अब शहरी इलाके के लोग भी डरने लगे हैं कि वहां पर भी स्थिति और गंभीर ना हो जाए। हाल यह है कि शहर के दर्जनों मोहल्लों में गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं वरुणा नदी के उफान के कारण अब सैकड़ों मकानों में भी जो है पानी आ चुका है, मकान भी डूब चुके हैं, जिसके कारण कई लोगों ने अब बाढ़ राहत शिविरों का रुख कर लिया है। गंगा के विकराल रूप के कारण वाराणसी के सभी 84 घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं, ये गंगा में डूब चुके हैं। हाल ये है कि वाराणसी के दोनों शमशान घाट पर भी लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 21 गांवों और 26 वार्डों में बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। तटवर्ती गांवों की सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो डूब गई है। 4733 लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई है। और आप ये देखिए वाराणसी में जहां छोटी छोटी गलियां देखने को भी मिलती हैं, वहां पर क्या स्थिति है। वहां पर भी जलभराव, जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। नावों को रोक दिया गया, बांध दिया गया है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, कि कोई अनहोनी ना हो जाए और ये नाव अगर आगे जाए तो कहीं ये नदी के चपेट में ना आ जाए, उसकी तीव्र वेग और इतने बढ़े हुए जलस्तर में फंस ना जाए। तो प्रशासन तो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, पर कुदरत के आगे चलती किसकी है। जो आप देख लीजिए, कुदरत के आगे जो है हर कोई जो है वो बेबस ही नजर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान की मूर्तियां भी कैसे यहाँ पर जल में समा रही हैं। अब बात करेंगे यूपी में। यूपी में देखिए कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रयागराज में इन दिनों हालात बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दोनों नदियां जो हैं खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां गंगा और कहां यमुना। किला घाट से झूसी तक सब बराबर हो चुका है। दोनों नदियां प्रयागराज में खतरे का अलार्म बजा रही हैं। सबसे बुरा हाल जो है गंगा के तराई वाले इलाकों का है। और आप ये देखिए, आवाज भी सुनिए कैसे बारिश, अभी भी बारिश झमाझम बारिश हो रही है। पहले ही डूबे मकान हैं और यहां पर और बारिश आ रही है। सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खाने पीने की वस्तुएं या तो पानी में बह गई या फिर खराब हो गई। स्थिति यह है कि कई मोहल्ले, बस्तियां और गांव के लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर चुके हैं, मजबूर हैं। प्रशासन ने कुछ जगह नावें और राहत टीमें भेजी हैं, लेकिन हालात अभी पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने ये खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए एक बार फिर से, ये 4 तस्वीरें गंगा नदी का रौद्र रूप, जैसे लोग अपने सामान को ले जाते हुए, कई जगह पर घुटनों तक पानी, कई जगह कमर तक पानी यहाँ पर है। आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। कई गांवों का संपर्क मार्ग जो है वो डूबा हुआ है और लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए लोग करें क्या, ये स्थिति बहुत गंभीर है। आफत में जिंदगी फंसी हुई है, कमर तक पानी, कहीं पर लोग किनारे किनारे होकर चल रहे हैं कि कहीं फंस ना जाएं, कहीं कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये देखिए नाव में कैसे लोग जा रहे हैं, वो भी तस्वीर आपको दिखाई। अब चलिए भदोही की तस्वीर जो है, भदोही की तस्वीर देखते हैं और जानकारी अधिक लेते हैं आर.के. पांडे के पास। आर.के. पांडे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदोही में क्या इस वक्त भी आर.के. जी, आप मुझे बताइए पांडे जी, क्या इस वक्त भी जो है बारिश हो रही है झमाझम, और कैसे पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो रहा है? देखिए इस वक्त मैं बारिश के बीच ही खड़ा हूँ और मेरी मौजूदगी जो है भदोही के सीतामढ़ी, जो पौराणिक और धार्मिक नगरी है, वहां पे है। और ये पीछे देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस तरह से जो है गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। क्या रौद्र रूप है, क्या विकराल और भयावह रूप है। ये आप देखिए कि ये गंगा का किनारा यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर होगा। और ये पूरा जो आप ये कैमरा पर्सन हमारे जो दिखा रहे हैं, ये पूरा खेतों वाला इलाका है। और इसके बाद ये सड़क है, बंधा है, इसको पार करके वो पानी जो है जो 108 फीट हनुमान जी की प्रतिमा है और सीता समाहित स्थली है, उसके बिल्कुल नजदीक तक पहुंच गया है। सबसे भयावह स्थित जनपद के 1 दर्जन जो कुनिया का इलाका है, जहां पर गंगा का यूटर्न है, वहां से है। वहां पर लगभग आपको बताएं कि सैकड़ों घर गंगा के पानी से पूरी तरह से गिर गए हैं।
और इसके अलावा आपको बताऊं कि ये तस्वीर जरा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा, ये तस्वीर दिखाइए। ये लगभग एक तल ये उड़िया बाबा आश्रम है, इसका एक तल आपको बताऊं कि पूरा जलमग्न है। और जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे का जो निशान है भदोही में जी 81.20 मीटर, उसके बिल्कुल पास पहुंच गया है। लगभग 40 सेंटीमीटर का ही फासला बचा है अब जी। और मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूं इस वक्त अभी भी वहां पर बारिश चल रही है और आप खुद वहां पर भीग रहे हैं, यानी कि ये बारिश और बढ़ेगी तो और जलजमाव होगा, यानी कि कोई राहत तो आसमान से कोई राहत होगी, ये तो नजर नहीं आ रहा पांडे जी। देखिए, बाढ़ के चलते जो नगरीय इलाके हैं और वो पिछले 48 घंटे से ये बारिश चल रही है, इसकी वजह से भी नगरों में और जो ग्रामीण अंचल है उसमें जो है बाढ़ की स्थिति, जलजमाव देखने को मिल रहा है। वही गंगा का स्तर भी इसके चलते जो है बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे 2 सेंटीमीटर रात में कुछ स्थिरता देखने को मिली थी, गति कम हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में 2 से 3 सेंटीमीटर हर घंटे जल वृद्धि गंगा नदी में हो रही है। और लगातार लोग जो गंगा के निचले इलाके के लोग हैं वो पूरी तरह दहशत में आ गए हैं। 2013 का अगस्त का वो महीना था जब 81.2 मीटर के आंकड़े को गंगा पार की थी, वही यहाँ का जो है खतरे का निशान है। और अब जो आज की 9 बजे की अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 80.80 मीटर के आंकड़े पर मीटर गेज पैमाने पर जो गंगा का जलस्तर है वो पहुंच गया है। और आपको बताएं कि दर्जन भर गांव में मंदिर, आश्रम पूरी तरह जलमग्न हुए हैं। कल शाम को जो है डीएमएसपी ने दौरा भी किया था और जो निचले इलाके में सैकड़ों लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, उनको सामान बांधकर तैयार रहने के लिए भी कह दिया था। और 2-4 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था। 2 साधु संतों को भी जो मंदिर पर रह रहे थे उनको रेस्क्यू कर दूसरे मंदिर पर शिफ्ट कराया गया था। और यही नहीं, 22 बाढ़ चौकियां जो है उसको पूरी तरह अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। उसको 22 राहत शिविर भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी जनपद मुख्यालय पर स्थापित कर दिया गया, उसके नंबर जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि अगर आधा मीटर और ये जलस्तर जो है बढ़ता है तो निश्चित तौर पर कई घरों में भदोही में गंगा का पानी जो है वो घुस जाएगा, मुसीबत बढ़ जाएगी। वैसे भी लोग अभी सांसद में हैं जी। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए और दर्शकों को और जानकारी हम साझा करेंगे। तो वहां से पांडे जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन ममता भारद्वाज भी हमारे साथ आगरा से जुड़ चुकी हैं। ममता, वहां पर भी स्थिति क्या ठीक नहीं है? क्या वहां पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं? झमाझम बारिश वहां पर हो रही है, भदोही की तस्वीर दिखाई, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तो हालत ऐसी गंभीर है, खासतौर पर जो नदी के किनारे, गंगा के किनारे के जो क्षेत्र हैं वहां पर तो बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति है। वहां पर क्या स्थिति है ममता? बिल्कुल शुभम, आपको बता दूं कि यहाँ जो चंबल नदी है उसने पूरे गांव की लूट थी। लेकिन अगर बात करें अभी का हाल ही ताजा हाल के, तो अभी चंबल नदी का जलस्तर है वो घट गया है। लेकिन जो जलस्तर जब बढ़ा था 133.5 हो गया था, तो ये खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच गई थी। तो लोग वहां से, एक उमरेठापुरा गांव है पूरा जलमग्न हो गया था। वहां उमरेठापुरा में जिस तरह पूरे मकानों में पूरी तरह पानी भर चुका था, तो आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं कि जो उमरेठापुरा जो गाँव के जो लोग हैं वो पूरी तरह यहाँ एक ऊपर यहाँ अपना बसेरा, उन्होंने एक टेंट लगाए हैं, जिस तरह पॉलीथीन से ये टेंट लगाए गए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी इनको राहत और सामग्री देने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो समस्या है, ये स्थिति है, ये बहुत ही परेशानी की, लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कल से ही लगातार बारिश हो रही है और यहाँ अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले ही मौसम यहाँ थोड़ा सा खुला है। लेकिन अगर बादलों की बात करें, अभी भी बादल यहाँ पूरी तरह से छाए हुए हैं और कब बारिश हो जाए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और आसमान से जो मेघ देवता है, यानी कि जो बारिश हो रही है, वो भी अभी मेहरबान होती नहीं नजर आ रही है। और इन लोगों की सांसें हैं वो बिल्कुल अटकी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहिए कि ये महिलाएं हैं, देखिए किस तरह अपने घरों को छोड़ के, क्योंकि पानी भर गया है घरों के अंदर, पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं ये महिलाएं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति बहुत गंभीर है और लोग जो है, कईयों को पलायन भी कैसे करना पड़ रहा है, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उनको अपने घरों से दूर वहां पर जाना पड़ रहा है और अस्थायी शिविरों में एक जाकर शरण लेनी पड़ रही है। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको आगरा की भी हालत के बारे में बताया और भदोही की तस्वीर भी आपको दिखाई
और आप देख सकते हैं ये स्थिति है इस वक्त, बाढ़ बारिश से कैसे तबाही मची हुई है। अब देखिए, यूपी के प्रयागराज से बाढ़ के बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दरोगा के घर में गंगा में आई बाढ़ का पानी घुस गया तो उन्होंने उसी पानी में आस्था की डुबकी लगा ली। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि परेशान है, उसी में डुबकी लगा ली। दारोगा ने न केवल घर में घुसे पानी में डुबकी लगाई बल्कि इसका वीडियो भी अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। दारोगा ने घर की खिड़की से भी पानी में छलांग लगाई। प्रयागराज में एसआई चंद्रदीप निषाद के घर में बाढ़ का पानी घुस गया। कमर तक भरे पानी में दारोगा डुबकी लगाते दिख रहे हैं। इससे पहले दारोगा का बाढ़ के पानी का पूजा करते हुए वीडियो भी जो है वो भी वायरल हुआ था। घर से ही पूजा कर ली उन्होंने कि भाई पानी यहीं पर आ गया है तो यहीं पूजा कर ली जाए, तो पवित्र नगरी है तो वहीं पर पूजा कर ली गई उनके द्वारा। और अब ये देखिए कैसे ये डाइव कर रहे हैं, डाइव मार रहे हैं, और उसकी तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरीके से आनंद लेते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग कहते हैं कई जगह लोग परेशान हैं, लेकिन इसी परेशानी के बीच में ऐसी तस्वीरें जहां पर मौके का फायदा उठाते हुए आप देख सकते हैं कैसे एक दारोगा ने अपने घर में पानी तो घुसा, और ये देखिए दो तस्वीरें घर के अंदर आस्था की डुबकी लगाते हुए कई बार, अब वो तस्वीर देखेंगे। और फिर थोड़ी दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अपने प्रवेश द्वार के सामने खड़े होके उन्होंने पुष्प भी वहां पर अर्पित किए और साथ ही साथ वहां पर जल और दूध जो है वो अर्पित वहां पर वो भी करते हुए वो नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो और ये ऐसे तैराकी करते हुए भी इनकी तस्वीर जो है ये अभी वायरल हो चुकी है। कैसे आनंद ले रहे हैं कि भाई पानी आया तो आया, लेकिन वीडियो लगातार बनाई जानी चाहिए और वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो बना रहे हैं, कभी डाइव मार रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, कभी ये डुबकी लगा रहे हैं और लगातार अपना सोशल मीडिया अकाउंट जो है उसमें ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए लोगों को यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि चाहे बाढ़ आ जाए लेकिन यहाँ पर वो मनोरंजन जो है वो नहीं रुकना चाहिए। अब प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता विमल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विमल, एक ये तस्वीर जो है वो देखने को यहाँ पर मिली है, जहाँ पर जो दारोगा की तस्वीर देखने को मिली वहाँ पर वो कि पानी में डुबकी लगा रहे हैं, वहाँ पर वहीं पूजा अर्चना कर रहे हैं, घर के अंदर तक पानी भर चुका है और पानी में छलांग लगा रहे हैं, कभी कुछ इस तरीके की तस्वीरें वहाँ पर आ रही। लेकिन हालत इस वक्त ठीक नहीं लग रही है। आप भी इस वक्त जहाँ मौजूद है, क्या अभी भी बारिश चल रही है? आप नाव में हैं क्या? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मैं इस समय छोटा बगाना क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर जो क्षेत्र में जो बाढ़ लोग अपने घरों में कैद हैं, और अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश कल से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है और क्षेत्र वहाँ पूरा जलमग्न हो चुका है और लोग अपने घरों में कैद है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये गंगा का पूरा कछारी इलाका है, जो कि यहाँ पर घनी आबादी भी रहती थी, लेकिन आज की बाढ़ चपेट में आने के बाद ये पूरा इलाका एकदम पानी से पूरा भर चुका है। और वीडियो में साफ जाहिर होता है कि देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों में कैद हैं और राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां उनके लिए राहत शिविर बनाई गई है और लोगों को वहां पर रेस्क्यू करके पहुंचाया भी जा रहा है। बिल्कुल, ये बेहद गंभीर स्थिति जो है वहां पर जो है बनी। आप भी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम कई जगहों से जो है हमारे रिपोर्टर्स लाइव, इस आगरा से भी तस्वीर हमने ली, लेकिन भदोही भी बात करेंगे। लेकिन आइए एक और खबर आपको बता दूं अयोध्या से। अयोध्या में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, बिजली गुल हो गई है, लोगों को आने जाने में परेशानी होने लगी है, परेशानी का सामना कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश का सीधा असर सरयू नदी के जलस्तर पर पड़ा है। जलस्तर अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। भारी बारिश की वजह से रामपथ, जलवानपुरा और अन्य कई इलाकों में जल भराव हो गया है। गलियों से लेकर मुख्य सड़कों तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ में एक कार सड़क पर फंस गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी के बीच लोग घरों से बाहर निकले। अयोध्या में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए स्नान घाटों पर पुलिस, एसडीआरएफ और केंद्रीय जल आयोग ने श्रद्धालुओं से गहरे पानी में ना जाने की अपील की है। उनकी सुरक्षा के लिए अपील की गई है और लोगों से ये आशा की जा रही है कि वो इसका पालन करेंगे और तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो अयोध्या की भी तस्वीर कुछ अच्छी नहीं है। अयोध्या में भी जलभराव, जल जमाव किस तरीके से, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं यही कई जगहों से जो तस्वीर आ रही है, ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन कुदरत का
ये रौद्र रूप है। नदियों का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ा है, इसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता और ये स्थिति इस बात की तस्दीक करती है। ये गाड़ी देखिए कैसे, एक व्यक्ति की गाड़ी वहां पर फंस गई थी तो उसको धकेल कर निकालो। गाड़ी अगर आपकी फ्लडिंग में गाड़ी बंद हो जाए तो फिर आप उसको स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए, और अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपका इंजन भी उसमें डैमेज हो, तो वो तमाम चीज़ें। अब चलिए अपने चलते हैं, हमारे साथ जो संवाददाता जो जुड़ चुके हैं भदोही चलते हैं। आर के पांडे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो पांडे जी और विस्तार से बताइए कि भाई प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। स्थिति तो चिंताजनक है, लेकिन प्रशासन कुछ कदम ऐसे उठा रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ी तो राहत मिल पाए। हालांकि मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में सब कुछ ठीक से चला पाना। तो देखिए, आला अधिकारियों ने कल जो है बाढ़ की चपेट में आ रहे जो पुनिया पे है उसका कल जो है, जिसको आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। जी, आपको बता दें कि डीएमएसपी के साथ आला अधिकारी जो है वो कल जो कोनिया का तटीय इलाका है वहां जायजा लिया था, और इसके अलावा जो है जो बाढ़ चौकियां हैं उनका भी निरीक्षण किया था, और उन्होंने जानकारी दी थी कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित कर ली गई है लोगों को रेस्क्यू करने को लेकर, और तमाम जो राहत सामग्री को लेकर तमाम जो चीजें हैं वो पहले जो है चीजों को तैयारी पूरी कर ली गई है। और उन्होंने जन संवाद भी किया था कल पुनिया इलाके में। कई गांवों में वो पहुंचे थे, जैसे छछुआ, हरिरामपुर, तुलसी कला जो गांव है वहां पर जो पहुंचे थे तो वहां सैकड़ों ग्रामीणों से भी वो मिले थे, और जो तटवासी उनको आश्वासन भी दिया था और ढांढस भी बताया था कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही नहीं, उनसे ये भी कहा था कि आप लोग जो निचले इलाके में हैं वो सामान बांध कर तैयार रहें, अगर जरूरत पड़ती है, विपरीत स्थिति होती है तो उनको जो है आसानी से तत्काल शिफ्ट कराया जाए। और उन्होंने ये भी बताया था कि सारी व्यवस्थाएं मेडिकल से लेकर जो उनके पशु हैं उनको लेकर पशुपालन की टीम जो है वो भी जो है वहां लगातार, और संक्रमण ना फैले क्योंकि बाढ़ है तो संक्रमण का भी खतरा एक मंडराता रहता है जो है शुभम, तो उसको लेकर भी जो है मेडिकल कैंप जो है लगातार वहां पे स्थापित किया गया, और वो जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार इस पे लोगों के उस पे निगरानी रख रही है। और आपको बताऊं कि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है भदोही की, लगभग 42 गांव यहाँ गंगा किनारे बसे हुए हैं, 3 ब्लॉकों के 42 गांव, और ये जो 42 गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो लगभग 1 दर्जन गांव में होती है, और ये हर साल का वो है। लेकिन इस बार जो है वो 2013 का जो आंकड़ा था उसके बिल्कुल पास जो है वो गंगा नदी का जलस्तर पहुंचता दिख रहा है, और वहीं हमारा रेड लाइन भी है भदोही का, तो इसलिए जो है खतरा बाढ़ का जो है बिल्कुल मंडराने लगा है। कई गांव जो है घर जो है वो घिर गए हैं पूरी तरह पानी से। अब देखिए, यही मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो सीतामढ़ी इलाका है, मैं वहां मौजूद हूँ सीतामढ़ी में। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें बिल्कुल हमारे साथ हमारे संवाददाता भी थे और हर जगह की तस्वीर सभी ने हमारे साथ साझा करी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।